नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं सैलरी पे। आज सैलरी पे वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि हमारे जो गांव में या कंट्री में इंडिया से जितने भी वर्कर्स आते हैं तो उनको एजेंट बोलते हैं कि सैलरी एजेंट बढ़ा के बोलते हैं सैलरी इतना मिलेगा हाँ। और रहता कम है, तो उसके बारे में आज हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बताएंगे और उस पर यकीन करके हम लोग आते हैं और हम लोग का सैलरी भी मिल चुका है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो ओमान में बेसिक सैलरी मिलती है, अगर आप एक फ्रेशर वर्कर्स में आते हैं, अगर नए हैं, ठीक है, और आप पहली बार आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे अभी हमारा अनुमान है कि यहाँ पे 120 रियाल ही मिलता है। ठीक है, 100 से लेकर 120 रियाल तक, 120 रियाल तक है ना। इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। हाँ, तो फ्रेशर जो बंदे होते हैं उनका 120 ओमानी रियाल होता है। और गांव में अच्छा सरफराज, एक बात ही बताओ यार कि वहाँ से जब निकले थे, जब एजेंट ने आपको मतलब बोला था जाने के लिए, तो कितना सैलरी बताया? वो तो बताया था 130 रियाल या 140 रियाल मिलेगा, खाना पीना कंपनी का। इधर आके मिलता है 120 रियाल। 120 रियाल मिलता है, बताए थे 140 रियाल वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में 120 ओमानी रियाल मिलता है। और हमारे एक भाई थे जो हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनका जॉब ऑफ़र लेटर आया था तो उन्होंने हमसे संपर्क किया था, भाई हमारा 190 ओमानी रियाल लिखा है जॉब ऑफ़र लेटर में, तो क्या ये सही है? तो अगर कॉन्ट्रैक्शन लाइन में वॉल पेंटर के कामों में उनका जॉब ऑफ़र लेटर आया था, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन लाइन में अगर कोई पेंटर आता है, वॉल पेंटर तो मालूम है ना, तो वॉल पेंटर अगर आता है तो उसका 190 रियाल यहाँ पे मिल पाना सही है कि गलत है? वो जो जॉब ऑफर लेटर मुझे तो नहीं लगता है भाई कि 190 रियाल मिल पाएगा। 190 रियाल मुश्किल है। 190 रियाल मुश्किल है, तो क्योंकि इधर फोरमैन लोग का 190 रियाल नहीं होता है, ये तो मालूम है। और साइट सुपरवाइजर जो होते हैं, साइट सुपरवाइजर का भी नहीं होता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें जो जितने भी फोरमैन्स होते हैं या साइट सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका 190 ओमानी रियाल बहुत मुश्किल है कॉन्ट्रैक्शन लाइन में। मुश्किल है। ठीक है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो लगभग 120, अगर पहली बार फ्रेशर में आ रहे हैं तो 120 मिल सकता है। लेकिन जैसे बहुत से लोगों को 140 मिलता है, 150 भी मिलता है। 150 नहीं मिलता है, मुश्किल से 140 मिलता है, तो खाना भी उसी में खाना पड़ता है। हाँ, खाना भी उसी में खाना पड़ता है, इनका कहने का मतलब है। लेकिन जो अगर जैसे सऊदी दुबई से रिटर्न होते हैं कुछ बंदे, जैसे जिनका एक्सपीरियंस होता है, गल्फ़ कंट्री में एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो रिटर्न वहाँ से हो करके यहाँ पे आते हैं तो उनका लगभग 140-150 हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन जो नए बंदे हैं उनका 120 ओमानी रियाल ही होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अभी, मेरा तीसरा साल है, चौथा चल रहा है ना। मैं भी नए में आया था भाई, तो मेरा 120 ओमानी रियाल था, अभी 10 रियाल और बढ़ गया, 130 ओमानी रियाल हो गया है। ठीक है, कुल मिला के 26-27 हज़ार रुपये पड़ जाता है इंडिया का। बांग्लादेश का लगभग 30-30 हज़ार तक चले जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप फिजूल की बातों में मत पड़ें। अगर आपका जॉब ऑफर लेटर आता है 190 ओमानी रियाल 200 तक, अगर कोई भी एजेंट बताता है तो वो सीधा सीधा फ्रॉड करता है। फ्रॉड करता है कि नहीं है? सीधा सीधा फ्रॉड करता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ, अच्छा एक बात मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जैसे लोग सोचते हैं, जैसे अभी क्या है, हम लोग जैसे जाते हैं सप्लाई कंपनी में काम करने के लिए, बड़ी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं ना, सभी लोग गए हम लोग, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बड़ी कंपनियों में जितने भी वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, सैलरी कम ही रहता है। हाँ, उनका सैलरी आखिर में कम रहता है। ठीक है, अगर हम लोग सप्लायर्स कंपनी में काम करते हैं तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं तो उस कंपनी में हम लोग के मुकाबले उनका जो बेसिक सैलरी होता है वो कम होता है। जैसे इसलिए कम होता है क्योंकि उनका जो अकामा बोलते हैं तो उनका पैसा नहीं लगता है, और हम लोग का इधर 450 रियाल ओमानी करेंसी कटता है। अभी 350 हो गया है ना। हाँ, अभी 350 हो गया है, लेकिन जो कटा है वो बता रहा हूँ, 450 कटा है हम लोग का, तो 120 मिलता है। तो हम लोग छोटे मोटे सप्लायर कंपनी में हैं, छोटे मोटे कंपनी में हैं, तो छोटे मोटे में सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन मुश्किल भी रहता है। 120, 130, 140, इससे ज़्यादा सैलरी रहता ही नहीं। और बड़ी कंपनी की बात कर रहे हो आप, तो बड़ी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 120, उसको भी पकड़ लो 120, 105, 115 ऐसा रहता है। बड़ी कंपनी में ज़्यादा सैलरी रहता ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं बात मान लिया, लेकिन तो अब जैसे बड़ी कंपनी में, आपका कहने का मतलब है सैलरी थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो लोग बड़े कंपनी में क्यों आना चाहते हैं? मतलब बड़े कंपनी में क्यों भागना चाहते हैं? बड़े कंपनी का नाम सुनकर कि मतलब वहाँ पे जाएंगे तो सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सैलरी कम होता है, तो आखिर में कैसे सैलरी उनको ज़्यादा हो जाता है? क्या उनको अलग से कुछ फ़ायदा मिलता है? जैसे अलाउंस हो गया,
है ना। अलाउंस सैलरी के बेसिक सैलरी अलग होता है, उनका अलाउंस अलग मिलता है, 20 रियाल 25 रियाल जो मिलता है, 10-15 रियाल, वो अलाउंस अलग मिलता है दोस्तों। और उसके बाद में उनका ओवर टाइम भी कंटिन्यू चलता है। चलता रहता है। जैसे बड़ी कंपनी में आओगे तो कंटिन्यू ओवर टाइम यहाँ पे चलता है। जैसे ओमान में है कि जुम्मा और शनिचर को छुट्टी है, हाँ तो वो 2 करेंगे तो उनका डबल हो जाता है। हाँ, अब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ओमान में हुकूमती जो छुट्टी होती है वो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन होती है, एक जुम्मे दिन और एक जुम्मे के अगले दिन, ठीक है। शुक्रवार शनिवार 2 दिन छुट्टी होता है। तो हम लोग बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो 2 दिन की छुट्टी देती हैं। तो अगर उसी दरमियान अगर आप 2 दिन काम भी करते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा बन जाता है 2 दिन का। महीने का जोड़ ले अगर 8 दिन काम कर दिए तो 8 पंचे 40, लगभग 40 रियाल ओमानी रियाल यानी इंडिया का 7 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाता है। और वहीं पे हम लोग जो सप्लाई में काम करते हैं तो उनका खाली जुम्मे का छुट्टी होता है, सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में छुट्टी होता है बस। फ्राइडे हम लोग का छुट्टी होता है, सैटरडे के दिन हम लोग का छुट्टी नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम लोग जो अगर फ्राइडे में करेंगे तो 5 ही ओमानी रियाल मिलता है, एक दिन का 5 ओमानी रियाल मिलता है। तो हम लोग का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बड़ी कंपनी में जाते हैं, सैलरी कम मिलता है, टाइम से मिलता है और अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। उनको खाना खाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। उनकी जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो होती है वो अपने आप मतलब अकाउंट उनका ओपन होता है कि नहीं है। बड़ी कंपनी में अकाउंट ओपन होता है, उसमें बाकायदा सैलरी आ जाती है। लगभग 3-4 दिन लेट हो सकता है, 1 हफ्ता लेट हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लेट होता है। तो उनका कहने का मतलब ये है, इसीलिए लोग बड़ी कंपनी में भाग करके आते हैं। और सप्लाई कंपनी में क्या है, ना लेना ना देना, ज़रा देख तो लेना। 2 दिन काम करो, 3 दिन काम करो, पता ही नहीं चलता कब सैलरी मिले कब नहीं मिले। हालांकि सैलरी देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यही हो गया, 3 महीने हो गया, आज सैलरी मिला, 1 महीने का 2 महीने का एडवांस अभी में रुका है। तीसरा मंथ चल रहा था, जैसे मैंने अगले वीडियो में डाला था। तो अभी आज हम लोग को सैलरी मिला है, तो 1 महीने का मिला है, 2 महीने का मतलब क्या है, एडवांस में पैड में है। तो वो भी मिलता रहेगा, चलता रहेगा, धक्का मुक्की करते रहते हैं, थोड़ा बहुत मुश्किलें समझते हैं। यहाँ पे हम लोग भी काम करने के लिए आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो सैलरी मेन, अगर आपको सैलरी, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सैलरी कॉन्ट्रैक्शन लाइन में अगर 190-200 रियाल आपको बता करके एजेंट आपसे ज़्यादा पैसा ठगता है, तो आप सीधी सीधी बात है समझ जाना कि आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये इंडिया के ही लिए नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर कहीं से भी आप अगर वीडियो देखते हो तो आप ज़रूर ये अपने दिमाग में रख लें कि अगर इतनी सैलरी बता करके आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपका दिल टूटने वाला है दोस्तों। बाद में आपको वही मिलेगा जो यहाँ पे होता है कि नहीं। ओमान में 190 रियाल बहुत मुश्किल है। हाँ। और एजेंट जो बताता है 190 रियाल, तो मेरे तो हिसाब से वो गलत वो बता भी रहा है। फ्रेशर में यार, अगर फ्रेशर में 190, चलो ठीक है, रिटर्न जो में अगर 2-3 साल 4 साल रिटर्न रहते हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कहीं से भी विदेश से अगर रिटर्न है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा 140-150, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है सैलरी ओमान के अंदर। ओमान के अंदर अभी देख लो। और अभी कॉन्ट्रैक्शन लाइन में भाई बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, और उसके बाद में मेहनत भी ज़्यादा पड़ता है। अगर सोचा जाए तो 120 रियाल ओमानी रियाल हालांकि सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ मजबूरियों की वजह से करते हैं, आ करके यहाँ पे करते हैं। हम लोग को गाँव में थोड़ा बस यही दिक्कत है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। तो आज हम लोग का बाकायदा सैलरी भी मिल चुका है, और आप लोग को थोड़ा नॉलेज देते रहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन में अगर आप आते हो, चाहे डेकोरेशन में आते हो, पेंट में आते हो, या फिर ताबुक के काम में आते हो, मेसन के काम में आते हो, अगर टाइल्स के काम में आते हो, अगर कंपनी में अगर आप आते हो और फ्रेशर हो, तो ये भूल जाओ कि आपका सैलरी 190-200 तक जाएगा। सही बात है ना। अगर आप रिटर्न हैं, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का गल्फ एक्सपीरियंस है, इंडिया में आप कितना भी एक्सपीरियंस हो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप अगर गल्फ एक्सपीरियंस है तो हो सकता है, एक बार सोचने में हम लोग भी सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है मिल जाए, है कि नहीं है। लेकिन सीधी सीधी बात है, अगर आपको ऐसा कोई कर रहा है तो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है। और हाँ दोस्तों, उसको ज़्यादा पैसा मत दें। अगर एजेंट आपसे ज़्यादा पैसा मांगता है तो मत दें, जो कि है उसका वीज़ा फीस होता है, जो उनका अगर कंसल्टेंसी से आते हैं तो उनका 30-35 हज़ार उनका फ़ीस रहता है, उससे ज़्यादा कभी भी मत देना। और रही बात वीज़े की, तो वीज़े की 350 ओमानी रियाल, लगभग 70-80 हज़ार यहाँ पे होता है, बनता है, ठीक है। अब आप चाहे बांग्लादेश से आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से आ रहे हैं, चाहे जहाँ से आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। 350 ओमानी रियाल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, सही है ना। अगर जैसे हम जहाँ से भी आ रहे हो, अगर एजेंट बोलता है, एजेंट बताता है 150 रियाल, 250 रियाल,
आपके मतलब जैसे पताका बनता है, अकामा बनता है, वीजा लगता है, तो उसका एजेंट बता के बोलता है कि बहुत ज़्यादा लगेगा तो 200 रियाल 250 रियाल, ऐसा मेरे से भी बोला था। तो मेरा इधर कितना लगा, 450 रियाल। 450 तो रियाल यही लगा। भाई देखो, एजेंट का बात तो बिल्कुल मत मानना, 1% सही नहीं बोलते हैं। वो अपना कमाने के लिए दूसरे को फंसा देंगे, उसमें उसकी कोई वो नहीं है। अपना खुद देखो, अपना खुद मतलब समझो। एजेंट का यही काम है, दूसरे को लूटूं, अपना खाऊं और अपना खाऊं। अभी एक आदमी से अगर 70,000 लेता है सरफराज, अगर एक आदमी जैसे इंडियंस आदमी कम से कम ग्रुप में आते हैं, कम से कम 7-8 आदमी आते हैं किसी कंपनी में, मैं खुद 6 आदमी आया था। तो अगर एक आदमी से वो 70,000 लेता है तो सोच लो, अगर 6 आदमी तो 4.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है, वो घर बैठे बैठे कमा लेते हैं वो लोग। तो मैं हमारे कहने का मतलब ये है, 10-5 हज़ार तुम ज़्यादा ले लो, लेकिन कोई भी बंदे को ऐसा फंसाओ मत। या अगर आपके हिसाब से वो कंपनी गलत रख रही है तो आप वहाँ पे भेजो ही मत। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ सही कंपनी, तो आप वहाँ पे भेजो। और 2-4 हज़ार का बात नहीं, आप पैसा लो। हर कोई पैसे के लिए काम करता है, अगर कोई भी काम करता है पैसे के लिए काम करता है, लेकिन पैसा अपने हिसाब से पैसे देना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 से 15 हज़ार। और फिर भी आप आना चाहते हो एजेंट के थ्रू तो हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आओ तो एजेंट से एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा के फिर आओ, कि बाद में मुश्किल नहीं होना नहीं, जैसे क्या होता है, बहुत गांव में कैसा कहावत है कि मतलब सभी लोग जब जाते हैं एजेंट से पूछने तो क्या बोलते हैं, पंडित का काम है शादी करवा देना। अब उससे ज़्यादा नहीं, ऐसा तो बोलते हैं कि पंडित के काम है खाली ब्याह करवावे। ठीक है, उनके ज़िंदगी निभावे, साथ निभावे के कोनो जिम्मेदारी ना है। तो ये हमारे गांव में कहावत है भैया, कि आखिर में यहाँ इनके सबका यह काम है, ये सब ऐसे बजाय दिए थे, और बाद में यहाँ हम लोग आए के यहाँ फंस जाए थे। उनका काम रहता है कि सामने वाले बंदे को मैं फंसा लूं किसी तरह, उससे पैसा निकलवा लूं। अब वो उधर जाएगा, अब उधर चाहे 100 रियाल मिले, चाहे 80 रियाल मिले, चाहे 500 रियाल मिले, उससे उसका कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर आप या तुम भाई काम करो या घूमो, या तुम्हें सैलरी मिले या ना मिले, वो तुम्हें सिर्फ गारंटी के साथ भेज सकता है कि बस उधर भेज दिया, अब तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी खत्म। तो अभी देखो, इनका सैलरी जो है, बेसिक सैलरी 120 है, हमारा बेसिक सैलरी 130 है। हम लोग भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, और ये भाई बांग्लादेश के हैं, तो इनका सैलरी जो है 90 रियाल है लगभग। अभी ये फ्रेशर में ही थे, अभी इनका रिटर्न नहीं हुए हैं, तो ये थोड़ा काम सीख रहे हैं। धीरे धीरे जब काम जान जाएंगे, इनको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, तो इनका भी सैलरी बढ़ेगा। लेकिन अब ये सोच लो कि मैं एक ही दिन में पहाड़ तोड़ के 250 रियाल 200 रियाल कमाने लगूँ, 40-50 हज़ार रुपये कमाने लगूँ, तो भाई ऐसा मत आना। और अगर शादी करने के लिए ही आते हो तो फिर फंसने वाले हो कैसी का। बहुत से बंदे होते नहीं है कि भाई मैं चले जाऊँ सऊदी दुबई, फिर 2 साल रुकूंगा, उसके बाद आऊँगा तो मैं शादी कर लूँगा। तो शादी करने के चक्कर में भाई अपना समझ लो कि अर्थी 2 साल बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई थोड़ा सोच समझ के आए। और हमारा लोग का कहने का यही मतलब है कि हम लोग भड़का नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग जो सच है वो सच बता रहे हैं। अब समझना नहीं समझना आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, अब अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, और हम लोग भी मार्केट जाने वाले हैं, हालांकि सैलरी मिला भाई का मोबाइल लेना है और हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे बहुत से भाई लोग हैं जो नहीं जानते हैं, यार कितने लोग पढ़े हैं भाई, नहीं जानते हैं। मैं खुद नहीं जानता था। मैं जब पहला ट्रिप आया इधर तो मुझे कुछ जानकारी नहीं था, मैं भी एजेंट के थ्रू आया। एजेंट मेरे से बोला ऐसा ऐसा होगा। हाँ, तो बहुत से लोग नहीं जानते, उनको आखिर में बताओ भाई, काहे आखिर में अभी वो सऊदी दुबई का जमाना चला गया, जो पहले आते थे नाम होता था, वो जमाना चला गया। अब सब लोग पते थे, सब हर मुल्क में हर घर में हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक बंदा रहता है, और उनसे कहीं ना कहीं रहता है, तो उससे मतलब कांटेक्ट करो। और अगर उनसे बोलो मैं लाख रुपए कमाता हूँ, देखो मान लेता है, नहीं मानेगा, बोलेगा भाई मेरे को मत सिखाओ, मैं भी घूम के आया हूँ। सही बात है, लेकिन ये सब यार आप लोग यार मानते नहीं हो बात। यार सच्चाई जो है उसको मानो, सच्चाई को मानो, और हम लोग का काम ही यही है, सच बातें बताना, चाहे जो हो। भाई हम लोग तो इसे 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले बंदे हैं, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, जब आए हैं तो थोड़ी मजबूरी सह के काम करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि इंडिया में ही इतना पैसा है, आप लौट जाओ, तो इंडिया में है पैसा, मानते हैं, लेकिन अब क्या करें भैया, जब आ गए हैं, पाँव कट गया है, इधर आकर के फंस गए हैं, लाखों रुपए लगा चुके हैं, तो क्या करें। ऐसे ही फंसते हैं ना भाई, ऐसे ही आदमी फंसते हैं, और ऐसे ही आदमी इधर रोते हैं। देखो मैं समझ लो 1 लाख लगा के आया, अब मेरे को इधर नहीं जमेगा, फिर भी मुझे मजबूरी में इधर रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो लगा के आया वो मुझे हर हालत में निकालना है। तो इसलिए भाई इतना पैसा ही मत लगा के आओ कि निकालने के
कोशिश करो। हाँ, तो अभी देख लो फ्लाइट आ रही है, देखो सामने फ्लाइट है, दिखा नहीं सकते, लगभग 300 आदमी आ रहे हैं। अब उसमें से कम 100 बेचारे 100-150 तो ताबान होने वाले हैं, जिसमें से 40-50 अच्छे काम करने वाले हैं। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फंसते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, समझे और आराम से एक बार इत्मीनान से दिमाग पे ये बात ले लें और उसके बाद में, ठीक है। और अगर कोई चीज़ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, अगर कुछ भूल हो गई तो माफ़ करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।